नाउ एक चीज यहाँ पे हम कुछ रिजल्ट याद रखेंगे। अगर मैं यूटी कन्वोल्ड विद यूटी करता हूं तो रिजल्ट में मुझे मिलता है आरटी। इसको याद रखना है आपने, और प्रूफ करना चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ आप लोगों के लिए होमवर्क है। और आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, एक मिनट वेट करो। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब शेयर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट रिजल्ट हमने याद रखना है। अगर मैं यूटी को यूटी के साथ कन्वोल्ट करता हूं तो मुझे रिजल्ट में मिलता है आरटी। और ये इसका प्रूफ, यानी ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, होमवर्क है ये आपका। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, अगर मैं यूटी को कन्वोल्ट करता हूं डेल टी के साथ तो मुझे मिलता है यूटी इटसेल्फ। यानी इट मींस क्या है, अगर एक्स टी कन्वोल्ट विद डेल टी तो सिग्नल एक्स टी मिलेगा इटसेल्फ। ठीक है, ये भी आपको प्रूफ करना है। ये आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रूफ आपने करने हैं ये। और ये, लेकिन ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और, अगर ऐसे ही मान लो यूटी कन्वोल्ड विद यूटी माइनस एन तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? यूटी को कन्वर्ट करते हैं हम यूटी के साथ और शिफ्ट हो गई एन की, तो आर टी माइनस एन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, टाइम इनवेरिएंस बेस्ड, वहां पे आपको लिखा था, हमने बताया था कि अगर एक्स टी कन्वर्ट विद हम एच टी। सॉरी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। स्क्रीन मैंने शेयर कर रखी है बेटा। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में? दिख रही है सर मुझे तो स्क्रीन दिख रही नहीं है सर। दोबारा से ब्लैक लॉगिन। ब्लैक दिख रहा है सर कुछ। क्या सर ब्लैक स्क्रीन दिख रही है सर खाली? यस सर, ब्लैक ब्लैक दिख रही है सर। दोबारा से ज्वाइन कर लो दोनों। सर मुझे तो दिख रही है, हमें दिख रही है। एक मिनट रुको बेटा, जस्ट वेट। अब ये बताओ कितने लोगों को स्क्रीन में दिक्कत आ रही है? प्लीज रेज योर हैंड। चिराग, वन। एनीवन एल्स? सर गौरव मुझे भी सिंह? सर। यस, गौरव सिंह। एनीवन? बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है? अच्छा, आप लोग कैसे क्लास ले रहे हो? बाय फोन और बाय लैपटॉप? सर फोन सर फोन पे लेते हैं सर। फोन से ले रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर अच्छा, प्रशांत तुम्हें भी दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन की? नहीं सर, मुझे नहीं आ रही, दिख रहा है मुझे। अच्छा, आप एक बार ना लॉग आउट, एक बार इसको लीव करके दोबारा वो करो। ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। ओके सर। कहाँ गायब हो गए? वो आए नहीं, गौरव और वो। गौरव, यस सर। गौरव सिंह, अब प्रॉब्लम है? एक सेकंड रुको सर। अभी भी स्क्रीन में दिक्कत आ रही है आपको? हाँ सर, ब्लैक ब्लैक दिख रही है सर। अरे अब देखो, अब ये बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? उस पे लिखा हुआ कुछ? नहीं दिख रहा सर, कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। बड़ी समस्या है ये भी। चलो रुको, मैं एक बार दोबारा से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ इसको। वेट करो।
अब दिख रहा है? नाउ एवरीवन इज गेटिंग स्क्रीन और नॉट? दिख रही है सर, दिख रही है सर। यस सर, अभी नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, जितने लोगों को दिख रही है वो देख लो, जिनको नहीं दिख रही वो अब क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, xt कन्वोल्ड विद ht-3 था। अगर हम मान लो इस तरीके से करते थे तो हमारा जो yt में क्या आ जाता था, शिफ्ट y ऑफ t-3 आ जाता था, है ना? ये हमने कुछ रिजल्ट डिस्कस किए थे। तो ऐसे ही ut कन्वोल्ड विद ut-n, तो क्या आ जाएगा, rt-n। और अगर मान लो मैं ut-3 कन्वोल्ड विद ut-4 करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे कन्वोल्यूशन में? कोई बताएगा? rt-7, ठीक है ना? हाँ भाई, आवाज आ रही है? सर आ रही है। ठीक है, क्लियर है चीजें यहां तक? यस सर। ठीक है, नाउ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। अभी तक हमने कंटिन्यूअस टाइम पढ़ा था, अब डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम है मेरा, इसमें इनपुट और आउटपुट क्या होंगी मेरी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में? अब एक चीज ध्यान रखना, डिस्क्रीट सिग्नल को हमेशा अगर मैं कहीं गलती से ऐसे लिख देता हूं x स्मॉल ब्रैकेट n, तो वो गलत है। रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये कई बार गलती से मैं ऐसे लिख देता हूं तो वो गलत होता है उसको, ठीक है? तो उसको तुम करेक्ट कर लेना, ठीक है? और y ऑफ n मिलेगा आपको, और इसका इंपल्स रिस्पॉन्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? h ऑफ n से, ठीक है? सेम चीजें होंगी जैसे वहां पे थी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम में, सेम यहाँ पे होंगी, ठीक है? तो वहां पे हमारा क्या होता था, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम को हम इंटीग्रेशन से आउटपुट जो होती थी उसको उसको रिप्रेजेंट करते थे इंटीग्रेशन, है ना? जो कन्वोल्यूशन था उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी? इंटीग्रेशन। हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वोल्यूशन, यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन होगा उसको हम सम से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन की बजाय। डिस्क्रीट में सम होता है और कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे yn की वैल्यू क्या हो जाएगी? yn इज इक्वल टू x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ n, ठीक है? यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो h ऑफ n, एक मिनट रुको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h ऑफ n कन्वोल्यूशन विद x ऑफ n, ठीक है? और इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है? x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमने वही जो स्टेप वहां पे किए थे वही स्टेप यहाँ पे हमने वहां पे क्या किया था, t को रिप्लेस किया था टो से, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया किससे? k से। फिर वहां पे हमने क्या रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई थी, यहाँ पे भी हमने वही रिवर्सल और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और इंटीग्रेट किया था, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करके सम किया है। क्लियर है? हाँ भाई, यस सर। ठीक है? तो ये होता है हमारा लीनियर सम कन्वोल्यूशन, उसको हम क्या बोलते थे? लीनियर इंटीग्रल कन्वोल्यूशन। क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी यस से। सर।
और प्रॉपर्टीज Yes, इसमें sir. सारी वही होंगी फॉलो जो वहां पे होती थी। कौन कौन सी? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब इसमें जैसे एक Yes, sir. क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे करेंगे हम। अगर मैं x ऑफ n आपको दे देता हूं u ऑफ n है, ठीक है, और h ऑफ n आपको दे देता हूं u ऑफ n, ठीक है, जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था ना, ut कन्वोल्व विद ut, अभी मैं यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखा देता हूं n की टर्म्स में। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले कन्वोल्यूशन, इसका फाइंड कन्वोल्यूशन, फाइंड कन्वोल्यूशन, ठीक है, यानी क्या फाइंड आउट करना है हमने? x ऑफ n कन्वोल्यूशन विद h ऑफ n, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही स्टेप लिखेंगे इसमें भी, रिप्लेस n बाय k, यानी जो n एक्सिस है हमारी, इंटीजर एक्सिस है, उसको हमने k से रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया मेरा u ऑफ k और ये हो जाएगा h ऑफ k। u ऑफ k का मतलब क्या होगा? एक यूनिट स्टेप सिग्नल जो कि इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में फॉर k ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये k एक्सिस है और ये वैल्यू 1 है। h k भी सेम होगा, यस और नो? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वहां पे हम क्या करते थे? स्केलिंग और शिफ्टिंग करते थे, सॉरी, शिफ्टिंग और फोल्डिंग, रिवर्सल, है ना? तो यहाँ पे भी वही स्टेप करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे h ऑफ n माइनस के, या फिर इसको आप लिख सकते हो h ऑफ माइनस के प्लस n, ये लिख सकते हो कि नहीं? तो पहले आप इसको n से एडवांस करोगे। मैंने बताया था इस टाइप के ऑपरेशन जब होते हैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, ठीक है। तो पहले n से एडवांस करोगे तो मतलब सिग्नल कहीं यहां से शुरू होना शुरू हो जाएगा और फिर रिवर्स कर दोगे, तो आपका जो ये जो सिग्नल बनेगा h ऑफ n माइनस के, वो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, h ऑफ n माइनस के, ये कुछ इस टाइप का होगा। ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और यहाँ पे n तक, यही होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाँ भाई सर। आगे सर समझ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब हमें क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसकी और इसकी। अब यहाँ पे दो केस राइज होंगे। एक केस क्या? अगर मान लो ये जो मेरा n है, जो मैंने n वैल्यू लिया, वो अगर मैं लेस देन 0 लेता हूं, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये तो मैंने लिया n की वैल्यू पॉजिटिवली फॉर n ग्रेटर देन 0। ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये फॉर n ग्रेटर देन 0 है। जब n लेस देन 0 लूंगा तो n की वैल्यू यहां पे कहीं होगी, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। फॉर n लेस देन 0 n विल लाई समवेयर हियर, ठीक है। मैं, आप इसको नेक्स्ट उसमें अलग से स्लाइड में बनाना, ये देखो, वो इस तरीके सर से स्क्रीन बनेगा। शो नहीं हो रही है आपकी? इतनी देर से स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं सर, अभी 2 मिनट पहले जस्ट ज्वाइन की थी सर। अच्छा, 1 मिनट वेट करो, मैं दोबारा से वो करता हूं। अब स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। बेटा एक बार दोबारा से लॉगिन करो।
लॉग आउट करके। हाँ भाई, किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन की? एक दो लोगों को छोड़ के। नो सर, सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो गया। ओ हाँ? सर, सर आपकी वॉइस भी ब्रेक होके आ रही है सर। वॉइस में भी प्रॉब्लम हो रही है? यस सर। कितने लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सिर्फ एक दो लोगों को है ये प्रॉब्लम या सबको है? सर क्लियर आ रही है एकदम, समझ लो। सर हमें तो स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर आ रही है सर। ठीक है, तो ये बेटा जिनकी ये प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ एक या दो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ओके, अगर ये अच्छा, सबके एरोप्लेन साथ मोड ऑन करके चालू कर लो। मीटिंग दोबारा ऑन करें? नहीं सर नहीं, एरोप्लेन मोड ऑन करके चालू कर लो, इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो मेरी तरफ से, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरे यहाँ पे वाईफाई 5G लगा हुआ है। नहीं है भाई, तुम्हारी बोल रहा हूँ, एरोप्लेन मोड ऑन करके चालू कर लो, फिर लॉग इन हो जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने आप रिजोल्व कर लेंगे इश्यू को। ठीक है, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं अब। तो हमारा जो यहाँ पे सिग्नल बनेगा, अगर n ग्रेटर देन 0 मैंने उधर बना दिया था, यहाँ पे h ऑफ n माइनस k, अगर for n लेस देन 0, तो मतलब n यहाँ पे कहीं लाई करेगा और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, क्लियर है? अब आप मुझे ये बताओ, फॉर n लेस देन 0 इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी? सर 0 आएगी। 0 आएगी। ठीक है, तो फॉर कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू फॉर n लेस देन 0 आपकी वैल्यू आएगी yn की 0। ठीक है, और जब ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपका क्या होगा? इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, दोनों वैल्यूज कितनी है? 1 1 1 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1। ठीक है, यस सर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर n लेस देन 0 yn इज इक्वल टू 0। क्यों? नो ओवरलैपिंग। ठीक है, एंड फॉर n ग्रेटर देन 0 yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से n तक वेरी करेगा, और xk की h ऑफ n माइनस k की वैल्यू भी 1 है, डॉट xk की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। k इज इक्वल टू 0 टू n और 1। अब 1 को n टाइम्स जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 से n तक जब 1 को सम करूंगा तो क्या मिलेगा? yn की वैल्यू 1/2 है, क्या मिलेगा? n plus 1/2। n प्लस 1/2 क्यों मिलेगा सॉरी सर। बेटा? एक है, एक नंबर को आपने n टाइम्स ऐड करना है, 0 से लेके n तक। कितनी बार एडिशन होगा 1 का? n प्लस 1 टाइम। यस सर। तो Yes, n प्लस 1 आ गया। ठीक है ना? और ये किसके इक्वल है? n प्लस 1 किसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं r ऑफ n प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे वहां पे जब हम t की बात करेंगे ना, तो वो इंटीग्रेशन आपका t आएगा, yt की वैल्यू t आ जाएगी। ठीक है, फॉर t ग्रेटर देन 0, तो ये किसके इक्वल होता है? r ऑफ t। सिमिलरली ये आपका n प्लस 1 है, तो ये r ऑफ n प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इस सिग्नल को yn को ड्रॉ करो, क्या आएगा? हमने
ये हमारा वाई एन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जो कि इक्वल टू क्या है n+1। 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी 1, ठीक है, और 1 पे वैल्यू क्या होगी 2, 2 पे वैल्यू क्या होगी 3, 3 पे वैल्यू क्या होगी 4, 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये आपको क्या पता चल रहा है, ये हमारा जो, अगर मैं आर एन सिग्नल क्या होता है हमारा, आर एन सिग्नल 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो इसको अगर मैं 1 से एडवांस कर दूं तो ये सिग्नल आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो इसलिए हमने आर ऑफ n+1 लिख दिया है हमने। क्लियर है? यस सर। यस, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन और लिखो इस पे डिस्क्रीट में ही, आपको कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन में हमने आपको x ऑफ n गिवन है, x ऑफ n इज इक्वल टू a की पावर n u ऑफ n, ठीक है, और h ऑफ n इज गिवन टू यू un, फाइंड yn। yn क्या होगा xn कॉन्वोल्यूशन विद hn। इसमें आपको जिस पे शिफ्टिंग और वो सब इजी लगे उसको hn उसको उसके टर्म्स में कर लो, चाहिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं h ऑफ n पहले लिख लूं और xn बाद में लिख लूं, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बताओ मुझे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन देख लो इसका एक बार। जैसे हम कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में करते थे, क्या करते थे पहले x ऑफ t ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे x ऑफ n ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो x ऑफ n क्या होगा, ये सिग्नल ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो u ऑफ n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, हाँ या ना? और जैसे 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 n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये a की पावर बढ़ेगी, लेकिन a जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना? किसी को कोई डाउट है? 0 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होगी। 1, फिर ये 1 से कम होती जाएगी धीरे धीरे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये a हो जाएगी, ठीक है। फिर ये जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी a², ठीक है, 0 1 2, इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी अब आगे, ठीक है, डिक्रीज होती हुई ऐसे, ठीक है। समझ आया ये सिग्नल कैसे ड्रॉ करना है? यस सर। यस, यस और नो? और दूसरा Yes, सिग्नल क्या है मेरा, hn क्या है un। अब ये वाला un ड्रॉ करना है, un तो सबको पता है क्या होता है, 1 से शुरू होगा इंफिनिटी तक जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 कांस्टेंट रहेगा, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। ये x ऑफ n ड्रॉ कर दिया मैंने, ये h ऑफ n ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करना है अब हमने रिप्लेस, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, x ऑफ n रिप्लेस्ड बाय x ऑफ k, यानी n एक्सिस को k से रिप्लेस कर दो। अब मैं नया डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं सीधा, ठीक है। आप लोग नया ड्रॉ करोगे, मैं यहीं पे लिखूंगा, x ऑफ k कर दिया मैंने सीधा, k एक्सिस, ये h ऑफ k हो गया, ये हमारी k एक्सिस होगी अब n की जगह, ठीक है। हाँ या ना बोलो? यस सर।
अब फिर से h ऑफ n माइनस के ड्रॉ करना है। n माइनस के ड्रॉ करोगे वही वैल्यू आएगी आपकी। ये दो तरीके से ड्रॉ होगा, या तो n की वैल्यू लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इसको यहां की बजाय 1 मिनट, ये मैंने क्या बनाया है, कौन सी वैल्यू के लिए बनाया है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे या लेस देन 0 है? जल्दी बताओ, आप बताओगे मैं तभी लिखूंगा। क्या लिखूं यहाँ पे, ये किसके लिए है, फॉर n ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये वाला सिग्नल h ऑफ n माइनस के, ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और फॉर n लेस देन 0 क्या होगा, ये जो सिग्नल है आपका, इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, h ऑफ n माइनस के फॉर n लेस देन 0। ये n होगा, ये n+1 होगा और इस तरीके से ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सेकंड स्टेप लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई x ऑफ k सिग्नल विद h ऑफ n माइनस k सिग्नल। अब दो केस बनेंगे, फॉर n लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आएगी बाई n की, बताएगा कोई मुझे? 0 आएगी सर, n लेस देन 0 पर। फॉर लेस देन 0 बाई n 0, ठीक है। और फॉर n ग्रेटर देन 0, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, फॉर n ग्रेटर देन 0 वाई n विल बी इक्वल टू समेशन। अब यहाँ पे k की वैल्यू कहां से वेरी करेगी, 0 से n तक, है ना, क्योंकि इसी के सिग्नल आपका एग्जिस्ट करता है। और वो क्या होगा, x ऑफ k की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी h ऑफ n माइनस k की वैल्यू। ठीक है, x ऑफ k की वैल्यू क्या है आपकी, a की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 है ना, un तो h ऑफ n माइनस के 1 है हमेशा। सर और a की k पावर की k आएगा ना, है a की पावर k, k आएगा ना। हाँ a की पावर k 0 टू n तक। अब इसको आप लिख सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगी, a की पावर k, k की वैल्यू 0 से n तक। अब आप इसको जब ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा, ये 1 + a स्क्वायर प्लस a क्यूब सो ऑन अप टू a की पावर n तक, है ना, यस और नो? हाँ, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। यस सर। हाँ, तो इसका सम क्या होता है, इसका फार्मूला याद है किसी को या नहीं, बचपन में पढ़ा होगा। यस सर। इसमें दो फार्मूले बनते हैं, n टर्म्स की एपी है अगर, तो फोर जो कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, a अगर लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में, तो आपका जो सम का फार्मूला बनेगा बाई n, वो बनता है 1 माइनस a की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a। ठीक है, याद आ रहा है किसी को? यस सर। और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कोई बता सकता है क्या बनेगा? तो ये रिवर्स हो जाएगा सर, a की पावर n+1 -1 अपॉन a -1। हाँ ठीक है, याद है मतलब। चलो, तो यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर an Yes, के sir. फैक्टर से भी तो मल्टीप्लाई होता है सर आगे, फर्स्ट टर्म an के होती है फैक्टर है,
फर्स्ट टर्म होती है सर, उससे भी तो मल्टीप्लाई होता है आगे। मल्टीप्लाई कहाँ होता है बेटा, कंसेप्ट हिले हुए हैं तुम्हारे, दोबारा चेक करो। अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है और कोई एपी बनती है तो उसका सम ये आता है, और फॉर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए तुम चेक करो क्या आता है। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, चीजें क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। ये वैल्यू आ गई वाई एन की फॉर एन Yes, sir. ग्रेटर देन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो आप कॉन्वोल्यूशन का, एक क्वेश्चन और देखो। हमें एक्स एन गिवन है 1 2 3 4 और एच एन गिवन है 4 3 2 1। ये एरो का मतलब समझते हो क्या होता है? जब डिस्क्रीट सिग्नल में हम इस तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक वैल्यू के नीचे ये एरो लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है समझते हो? अरे पता है या नहीं पता, हाँ या ना बोलो यार जल्दी से। नो सर। इस एरो का मतलब होता है ये जो एरो है ये वैल्यू 0 पे है। अब इसके इधर जो भी वैल्यू आएंगी वो +1 +2 +3 पे, और इसके इधर जो भी वैल्यू लिखी होंगी वो -1 -2 -3 पे रिप्रेजेंट करी जाएंगी। समझ गए? अब यस सर। अगर मैं Yes, xn sir. को ड्रॉ करूं, अगर मैं xn को ड्रॉ करूं तो एरो यहां पे लिखा है तो ये 0 पे वैल्यू 1। एक मिनट रुको, ये हैंग हो गया सर। हाँ यस बोलो। सर एक डाउट है। क्या हुआ? सर एक डाउट है। हाँ क्या डाउट है बोलो। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने ए एन प्लस 1 कैसे लिखा है? अरे एक मिनट रुको यार, तुम तो बिल्कुल ही, तुम्हारे मैथमेटिक्स, तुमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा क्या बचपन में? सर फॉर्मूला तो होता है ना ए आर एन -1 अपॉन R-1। वो बेटा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। हाँ यस सर। तो मैंने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में क्या डिफाइन किया था कि और जो सर a है। और सर हाँ इसकी बोलो। फर्स्ट टर्म तो 1 है ना? हाँ तो क्या हो गया, कॉमन सर रेशियो तो वो है। कॉमन रेशियो तो a ही है आपका। जैसा कॉमन मतलब आर की वैल्यू तो सर ए ही आएगी, पर फर्स्ट टर्म जो ए की वैल्यू वो तो 1 है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों बेटा को फर्स्ट तो टर्म भी नहीं सर। होता वो वहां पे, फर्स्ट टर्म नहीं होता वहां पे। सर होता है सर साइड से। होता है सर, ए तो फर्स्ट टर्म ही होता है ना किसी भी एपी या जीपी में। तो क्या करते हो तुम उसको a प्लस, मतलब सर फॉर्मूला में n+1 नहीं आएगा, खाली n आएगा, मतलब जो आंसर है। सर ए n+1 -1 ये नहीं आएगा सर, ए की पावर n-1 खाली यही आएगा अपॉन a-1। एक मिनट रुको, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये हाँ यस सर, यहाँ पे +1 नहीं आएगा। अच्छा, a की पावर n आएगी। यस सर। यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको यार। n की वैल्यू जब हम अगर 0 रखते हैं, आप रख के देखना a की वैल्यू n करोगे तो 0 नहीं आ जाए n पे, y = 0 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी? आप बताना एक बार मेरे को। 0 आएगी सर। 0 आएगी, लेकिन हमारी y = 0 पे वैल्यू तो 1 है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है वो? बेटा n+1 ही होगा वो। तुम्हारे कुछ डाउट है, तुम्हें कुछ? उसमें आप एपी एक बार दोबारा से रिवाइज करो। सर पर ये तो जीपी बन रही है ना। हाँ सॉरी, जीपी एपी जीपी, हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है सर ये तो। अरे तुम एक सर इसका बात बताओ फर्स्ट मेरे टर्म तो को। 1 है। अरे तुम एक मिनट यार, छोड़ो फर्स्ट टर्म छोड़ो। आपकी ये सीक्वेंस बनेगी, यस सर। ये = yn होगा। यस सर।
मैं फार्मूले पे जा ही नहीं रहा, मुझे पता, चलो मैं अब सोच लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता फार्मूला, ठीक है। Yes, आप sir. एक कॉमन सेंस तो लगाओगे। एक मिनट रुको यार, ये थोड़ा ये बोर्ड यूज नहीं हो रहा। कहाँ हो गया? क्या दिक्कत आ गई इसमें? हाँ देखो, कॉमन सेंस तो लगाओगे थोड़ी सी। ये आपका वाई एन है, y इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है आपकी? 1। Yes, sir. है ना? y इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? जब आपकी 0 और 1 होगी, y इज इक्वल y 1 पे वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा 1 प्लस a हो जाएगा। Yes, इतना sir. आएगा आपके पास, है ना? Yes, sir. अब आप अपना, अब मेरे फार्मूले में आ जाओ जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं तुम्हारी वाली बात लिखता हूं, 1 माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। सेटिस्फाई कहां हो रहा है? मतलब तुम तो गलत ही बोल रहे हो। अगर मान लो मैं सही नहीं बोल रहा, आपको मेरे फार्मूले पे डाउट है, तो अगर मैं, तुम अपनी बात को देखो, तुम्हारी बात तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है यहाँ पे। सर फॉर्मूला तो सर यही पढ़ा था वन ही मैंने। तो आ रहा है सर। हैं? वन ही तो आ रहा है सर। वन ही तो आ रहा है सर। कैसे कैसे 1 आ रहा है? सर एन की वैल्यू 0 रखिए सर आप। हाँ, n की वैल्यू 0 रखो, a की पावर 0 क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। 0 आएगा ना? यस सर। तुमने वो वाला मैथ तो नहीं पढ़ा? 0 डिवाइड बाई 0 कर दिया तो क्या बचेगा? इसे तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई तो। अनडिटरमाइंड फॉर्म होगी, ठीक है। यस सर। और 0 बाई 1 होता है तो सो 0 सर वो आंसर फॉर्मूला शायद, सर वो फॉर्मूला शायद वहां से है सर, 1 2 3 2 n। उसमें सर 0 इंक्लूड नहीं हो सकता है इससे। हाँ, वो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो n, और ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n+1 है बेटा, 0 इंक्लूड है। ओके सर, Yes, ओके। यस सर, समझ आ गया। अब आई क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर, अब हो गया। नंबर sir. ऑफ टर्म्स, ये यहाँ पे जो पावर होती है n, वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। यस सर। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 0 से n तक, ठीक है। यस सर, आगे समझ। अब तो आएगा इतना बताने पे भी नहीं आएगा तो यार फिर तुम्हारा भी जीना बेकार है और मेरा भी जीना बेकार है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये जो एरो लगाया था हमने, एरो का क्या मतलब है? यस सर। ठीक Yes, है, sir. तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 1 होगा, 1 पे वैल्यू 2 होगी, ठीक है, 3 पे 3 होगी और 4 पे वैल्यू 4 होगी। और जब इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? 0 पे वैल्यू 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। ये 3, अरे ठीक है, ये 3, ये 2, ये 1, ठीक है। अब इसका कॉन्वोल्यूशन कैसे करोगे? xn कन्वोल्ड विद hn, बताओ कैसे करोगे इसका कॉन्वोल्यूशन? सर पहले तो n को k से रिप्लेस करेंगे। करो, इसको ड्रॉ कर लो। इस टाइप के सिग्नल में देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चन दे रखे हो तो क्या करते हैं, एक तो जो टेक्निक होती है हमारी, वो शॉर्टकट टेक्निक मैं बताता हूं तुम्हें, पहले वो समझा देता हूं। इस तरीके से सिग्नल को लिख लो, इधर आप xn लिख लो, इधर hn लिख लो, जो मर्जी, जिधर जो मर्जी करना है, जो लिखना है वो लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे xn की वैल्यू 1 2 3 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 3 2
1 लिख लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन 3 6 9 12, इसकी मल्टीप्लीकेशन करो 2 4 6 8, इसकी मल्टीप्लीकेशन 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करो, डायगोनली जो एलिमेंट है, ठीक है, उनका सम कर दो। ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा 4, फिर 11, 3 + 8, फिर 2 6 12 का सम कितना हुआ 20, फिर 1 4 9 और 16 का सम कितना हुआ 30, 20 11 4। ये क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, क्या हुआ, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है हमने कि जो 0 एलिमेंट एरो का किसके नीचे आएगा साइन, यहाँ पे जहां पे ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ रही है, जिस उसमें डायगोनल में वो वैल्यू आपकी ओरिजिन वैल्यू होगी, 0 वैल्यू, ठीक है। यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, लेकिन हम इसको, ये तो मैंने बता दिया आपको ऐसे सोल्व करना है, लेकिन हम इसको एक मेथड और है उससे सोल्व करेंगे। हमारा yn इज इक्वल टू क्या होता है, xn कन्वोल्ड विद hn, ये होता है। तो xn को मैं क्या लिख सकता हूं, xn को मैं इंपल्सिस की फॉर्म में लिख सकता हूं। xn को अगर मैं इंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, एक इंपल्स 1 पे, एक इंपल्स 2 मैग्नीट्यूड की n -1 पे, ये माइनस है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इंपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्नल को। n-3, ये बताओ, ये सिग्नल वही सिग्नल नहीं होगा हमारा जो xn हमने बनाया था? यस सर, यस सर। ऐसे ही आपका hn क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका hn क्या हो जाएगा, hn को रिप्रेजेंट करोगे तो 4 डेल्टा n 4 डेल एन प्लस 3 डेल n-1 प्लस 2 डेल्टा n-2 प्लस डेल्टा n-3, ये होगा या नहीं होगा? अब इन दोनों Yes, को sir. कन्वोल्ट कर, अब इन दोनों वैल्यूज को कन्वोल्ट कर दो, डेल्टा n प्लस डेल्टा n+2, सॉरी -2 प्लस 3 डेल्टा n-1 है, ये 2 प्लस 4 डेल्टा n-3, ये कन्वोल्ट हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा, ये सिग्नल एज इट इज लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जब ये कन्वोल्यूशन करेंगे तो डेल्टा n की डेल्टा n से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें डेल्टा n ही मिलेगा। एक बार ये यानी मल्टीप्लाई करके वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला लग के आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका इस, जो हमारा आंसर आया था ना, करके दिखाऊं पूरा सोल्व, क्या कर लोगे? हाँ भाई, अब डेल्टा n को इस सारे के साथ कन्वोल्ट करो तो ये क्या आएगा, 4 डेल्टा n कन्वोल्यूशन विद डेल्टा n, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 4 डेल्टा n, फिर इस डेल्टा n को इसके साथ कन्वोल्ट करो, क्या मिलेगा यहां से, 3 डेल्टा n-1 मिल जाएगा, प्लस फिर इस डेल्टा n को इसके साथ कन्वोल्ट करो, यहां से क्या मिल जाएगा, 2 डेल्टा n-2 मिल जाएगा, फिर इसको इसके साथ कन्वोल्ट करो, यहां से क्या मिलेगा, डेल्टा n-3 मिलेगा। ऐसे ही n-1 को इसके साथ कन्वोल्ट करोगे, n-1 को इसके साथ कन्वोल्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो सम आएगा ना, जो हमने ये डायगोनली जो लिखा है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट?
इस क्वेश्चन को पूरा करना, ये जो मैंने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया ना, ये पहले मैंने डेल्टा एन को इन सब, आपने रिजल्ट क्या याद, देखो मैंने अभी आपको कुछ रिजल्ट बताए थे, अगर डेल्टा एन को कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एन के साथ तो डेल्टा एन ही मिलेगा, अगर यू एन को कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एन के साथ तो यू एन मिलेगा, डेल्टा एन के साथ कोई भी सिग्नल कन्वर्ट करते हैं तो वो डेल्टा एन मिलता है, ठीक है। और अगर डेल्टा एन कन्वर्ट विद डेल्टा एन माइनस वन, तो मैंने आपको वो शिफ्टिंग टाइम इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी से बताया था, अगर एक्स एन कन्वर्ट विद एक्स एन माइनस वन तो आउटपुट में भी आपका सेम शिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों डेल्टा सिग्नल है तो मिलेगा डेल्टा ही मिलेगा, लेकिन एन माइनस वन पे मिलेगा, ठीक है। वो उस तरीके के वो फॉर्मूले यूज करोगे डायरेक्ट रिजल्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, अगर एक्स एन, इसमें एन नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, एन नंबर ऑफ सैंपल्स या लेंथ है इसकी एन, मतलब इसका मतलब क्या है कि एन टर्म्स है इसमें, जैसे उसमें एक्स एन में कितनी टर्म थी हमारी, 4 टर्म थी, कौन कौन सी, 1 2 3 4, 4 वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने, या नंबर ऑफ सैंपल्स या एन की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। और अगर वाई एन, सॉरी एच एन जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एम नंबर ऑफ सैंपल है, तो जो हमारे पास इन दोनों का कन्वोल्यूशन आएगा, ठीक है, वाई एन जो आएगा, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कॉन्वोल्यूशन विद एच एन, तो हमारे पास वाई एन में सैंपल कितने होंगे, एन प्लस एम प्लस वन, तो यहाँ पे कितने सैंपल होने चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, 4 इसमें थे, 4 एच एन में थे, दोनों में 8 मिला के सम 8 हो गया और प्लस 1 9, तो कितनी वैल्यू आएंगी, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 7 वैल्यू है। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? इसकी लेंथ कितनी है, एन है ना, अरे एन की वैल्यू तो 3 हो रही थी ना, गलत कर दी है ना हमने, अब वो तो 0 टू वो थी ना, 0 से 3 तक थी ना, 4 तक कहां जा रही थी हमारी एन की वैल्यू, लेंथ, सिग्नल ड्रॉ किया था कहां हमने ड्रॉ किया है ये वाला, यस सर 3 तक। कहां ड्रॉ किया हमने, हाँ 0 1 2 3, और इसमें भी 0 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 है ना एन की वैल्यू, तो ठीक है 0 से 3 तक, यानी एन की वैल्यू कितनी हुई, 3, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं, एन लेंथ एन, ये 3 और इसमें भी 3, तो 3 + 3 + 1 कितना हुआ, 7, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो लेंथ एन है, ठीक है, तो एन प्लस एम प्लस 1, ठीक है, या कुछ इसमें ना कुछ डाउट है, 1 मिनट रुको, इसमें कुछ डाउट है मेरे को, अगर लेंथ की बात करें 0 से n तक, लेकिन ये n पे डिफाइन नहीं, हम इसको सैंपल की टर्म्स में डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो n + m - 1 होगा मेरे ख्याल से, फिर 1 मिनट रुको, मैं एक कुछ और सैंपल लेके कर देखते हैं, हम एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, एक और एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। x ऑफ n अगर मैं 2 सैंपल ले लेता हूँ 1 और 2, और x ऑफ x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, ये एक ही सैंपल ले लेता हूँ 1, तो इसमें कितनी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 और 1 3, यानी इसमें 2 सैंपल आने चाहिए आपके, है ना, ठीक है, हाँ, तो वो n + m - 1 कर लो उधर, ये n + m - 1 है, अगर n और m को आप लोगे सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स,
यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं इसको। इफ xn हैज, इस पॉइंट को नोट कर लो, हैज n सैंपल्स एंड yn has m samples, then x of n convolved with y of n will have n plus m minus 1 samples। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्लियर है? यस सर। वो n नंबर ऑफ सैंपल्स या नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका जो कन्वोल्यूशन आएगा उसमें n प्लस m माइनस 1 वैल्यूज होंगी। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना बहुत है क्या? टाइम हो गया? यस सर। अभी 1 मिनट रुको।